हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और एसएससी सीजीएल 2022 का जो आपका मेंस का एग्ज़ाम था वो फाइनली आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास में कोई टाइपिंग, कोई सीपीटी, कोई टेस्ट या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव, पहले इनमें टाइमिंग लगता था लेकिन वो अब एक दिन में ही करवा लिए गए हैं। इसके कुछ यहाँ पर फ़ायदे भी हैं, कुछ यहाँ पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन जिसने यहाँ पर अच्छे से तैयारी की थी टाइपिंग की और कंप्यूटर सब्जेक्ट की, जो कि इस बार बहुत अच्छा लेवल का आया था, तो हम लोग यहाँ पर हर टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में यहाँ पर आपके एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे थे, कितने यहाँ पर स्टूडेंट के नेगेटिव हो रहे हैं। मैथ में, इंग्लिश में पेपर बोल रहे हैं कि बहुत आसान है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये एग्जाम मैंने खुद ने दिया है, तो मैं खुद एक डेटा को एनालिसिस करके पेपर कैसा आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितने नेगेटिव होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, कंप्यूटर का भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, टाइपिंग में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो और वैकेंसी भी यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इन सभी के डेटा को देखते हुए यहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेड एक आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है। तो कोई भी इसको सीरियस ज़्यादा नहीं ले, लेकिन बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इतने अगर मेरे मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे इस बार एक पोस्ट मिल जाएगी आराम से यहाँ पर। ठीक है, और देखिए जिनका पेपर अभी खराब हुआ है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास में आपको पता है कि सीएचएसएल का जो पेपर है वो भी आपका स्टार्ट हो चुका है, 9 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, और अब आपका सीएचएसएल भी आपका होगा, किसी का 10 तारीख को, किसी 20 को होगा, 19 को होगा। तो उसकी आप लोग तैयारी कीजिए, बिल्कुल जो सीजीएल में आपने पढ़ा है वही आपके पूरा काम आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में आपकी सीजीएल आ जाएगा आपके, उसमें भी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, इस बार ध्यान रखना। जब तक चुनाव है तब तक बहुत अच्छी वैकेंसी आएंगी आपकी, सीपीओ भी है आपका। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स है, तो जिनका अगर नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि पेपर खराब हो गया है बिल्कुल, तो अभी आपके लिए देखिए यहाँ पर आप क्या करते हो कि या किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपली, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे फिजिक्स वाला, तो क्वालिटी और कंटेंट दोनों यहाँ पर आपको बेहतर मिलते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर एक साल का कोई भी कोर्स लेते हैं, एसएससी महापैक यहाँ पर ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सीजीएल की, सीएचएसएल की, जीडी की, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, यानी कि आप लोग अगर एक कोर्स परचेज करते हैं, यानी कि आपने एक बार एक साल के लिए कोई भी कोर्स ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके लिए 2 साल का भी है। एक साल का आपका 1799 का है, अगर आप 2 साल का लेना चाहते हैं तो मात्र 2499। ठीक है, तो इतने कम प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है और आपको अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार ले लिया तो एक साल के अंदर जितनी भर्ती आएंगी आप लोग उनको आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अभी आप देखिए यहाँ पर आपको इसमें 500 वर्ड पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप लोग कोई नेक्स्ट कोर्स परचेज करोगे तो उसमें आपके ये 500 वर्ड जो पॉइंट है आपके वहाँ पर वो काम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ये कोड लगाते हैं DH100, तो आपको यहाँ पर जो है 100 रुपये का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखना कि ये जो ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है, इतनी कम फीस पर, और ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 10 मार्च तक है। ठीक है, उसके बाद में ये ऑफर आपका लिए खत्म हो जाएगा आपका, तो जिसको भी लेना है वो ले सकता है। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पर, क्योंकि वैकेंसी भरमान आने वाली है इस बार। ठीक है, तो 2023 की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाना आप लोग। अब देखिए एक बार हम लोग बात करते हैं इसकी एक बार। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैथ की। जो आपका पहला सेशन था मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपके जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका, और आपका हो गया यहाँ पर जीएस। तीसरा आपका यहाँ पर पेपर था आपका कंप्यूटर। ठीक है, और चौथा आपका यहाँ पर टाइपिंग। इस बार सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग के दम पे नहीं होगा, ना ही आपका इंग्लिश और जीके के दम पे होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा वो इन चारों को मिलाकर होगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसने मैथ रीजनिंग टॉप कर दिया, इंग्लिश अच्छी कर दी, उसकी टाइपिंग भी अच्छी होगी या उसका कंप्यूटर पर बहुत सका होगा। कंप्यूटर बहुत डीपली पूछा गया था आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपका नॉलेज भी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट को पता भी नहीं था पेपर कैसा आएगा। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अटैम्प्ट की बात करते हैं, यहाँ पर लोगों ने अटैम्प्ट कितने किए यहाँ पर एवरेज। ठीक है, मैथ रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट बात करोगे तो मैथ के अंदर मैं पहले मैथ लिखूंगा फिर यहाँ पर रीजनिंग लिखूंगा। तो मैथ में जो अटेम्प्ट है आपके एवरेज लगभग 25 के आसपास मान सकते हैं आप लोग, इतने तो अटेम्प्ट हैं। हालांकि 27, 28, 29, 30 में से 30 भी किए हैं, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ अटेम्प्ट आपको इतने रहे आपके। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर भी आपके अटेम्प्ट जो है वो 25 के अराउंड ही आपके रहे हैं लगभग। इंग्लिश और जी अगर जीएस की बात करें, देखो रीजनिंग हुआ क्या है कि पेपर दिखने में बहुत आसान था रीजनिंग का, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग था और टाइम टेकिंग भी लग रहा था यहाँ पर। ठीक है, आपके कथन निष्कर्ष वाले, एजम्पशन वाले क्वेश्चन भी थे, जो ऐसा लगता है कि हमसे हो रहे हैं, हमें आंसर आ गया, लेकिन
हमने क्या सोचा है, एग्जामिनर क्या सोचता है, उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। और साथ में यहाँ पर आपकी जो इसके अंदर आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। किसी में क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन था, किसी में एक छोड़ कर एक था, मतलब काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया था रीज़निंग का। वो दिखने में ही आपको हलवा लग रहा था। अभी जब आंसर की आएगी, जब आप लोग अपने नेगेटिव जो आपको कटेंगे ना, वो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश और जीके की, हम लोग बात करते हैं, तो इंग्लिश में देखो सभी ने यहाँ पर लगभग 43 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? और अगर जीएस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो जीएस के अंदर लगभग आपका जो अटेम्प्ट रहा है, वो 12 से लेकर के 15 के बीच में रहा है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर एक जनरल लेटर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी मामला, ठीक है? मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके अटेम्प्ट जो है वो 15 के आसपास मान लेते हैं। कंप्यूटर की बात करता हूँ, तो देखो कंप्यूटर में जो अटेम्प्ट रहा है ना, एवरेज वो 10 ही रहा है, ठीक है? एवरेज की बात कर रहा हूँ, हालाँकि लोगों ने 15 भी किए हैं, 16 भी किए हैं, ठीक है? और टाइपिंग की बात करता हूँ, तो टाइपिंग तो आपको पता ही है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे एक बार। अब ये आपके हो गए अटेम्प्ट। अब बात करते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर कि इसमें आपके सही कितने हैं, ठीक है? यानी कि जो करेक्ट अटेम्प्ट यहाँ पर आपके दिखा रहे हैं, मतलब अभी कहाँ दिखाएँगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार या मेरे अनुसार जो भी है, ठीक है? करेक्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, मैथ में 25 किए, तो आप देखो मैथ में एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपके 24 सही हो गए, एक क्वेश्चन बाय चांस भी गलती से हो गया। रीजनिंग के अंदर हम बात कर सकते हैं कि कम से कम आपके 22 या 23 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि 25 मैंने यहाँ पर कम लिए अटेम्प्ट, किसी के 26-27 अटेम्प्ट करे लोगों ने, तो 23 आपके सही होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है? इंग्लिश की बात करता हूँ, तो देखो इंग्लिश में 35 या 37 के आसपास आप मान सकते हैं कि ये आपके मिनिमम रहेंगे। और बाकी लोगों ने यहाँ पर 38 तक भी यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर, ठीक है? सॉरी, 35 ही मान लेते हैं हम लोग, हम ले रहे हैं जनरल आइडिया पर, ठीक है? उसके बाद देखिए 15 में से आप मान के चलो कि आपके 10 मान लीजिए सही हो गए आपके। कंप्यूटर मान लीजिए, कंप्यूटर आपने 10 अटेम्प्ट किए और आपके यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए कि 8 सही हो गए, हो सकता है किसी के ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि फेल भी तो होंगे ना यहाँ पर लड़के यहाँ पर काफ़ी सारे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर अगर डेटा एक बार चेक करूँ, तो टोटल आपके अटेम्प्ट यहाँ पर देखते हैं मैथ पहले सेशन में, तो ये होगा आपका 7 और ये होगा 47। यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा आपका 45, ठीक है? और ये आपका यहाँ पर होगा 8 यहाँ पर, ठीक है? तो ये तो आपके काउंट होंगे नहीं आपके, ठीक है? इसको तो आप छोड़ दीजिए एक बार आप लोग। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इनका जो टोटल आपका यहाँ पर हो गया है, दोनों का 92 का अटेम्प्ट हो गया है, ठीक है? तो 92 गुणा अगर हम लोग 3 करते हैं एक बार, तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27, यानी कि कितना आ गया 276। देखो ये मैंने बहुत रेयर डेटा लिया है मैंने यहाँ पर, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने यहाँ पर ये डेटा आपको लिया है ना, मतलब इतने तो विद्यार्थियों के सही होंगे ही होंगे। मतलब ये ऐसा मानो तो कि आपके एक मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है, और इतने अटेम्प्ट थे और लगभग आपके इतने ही आपके सही होने वाले हैं। तो पूरा का पूरा डेटा एक फैक्चुअल यहाँ पर जो लिया है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी यहाँ पर अनअकैडमी के भी हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इतने इनके सही सही मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? अब देखिए 276 जो आपके ये मार्क्स आए हैं ना, ठीक है? तो अब ये आपके मान के चलो कि लगभग आपकी जो कट ऑफ है जनरल की, वो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? लगभग 270 से लेकर के 280 के बीच में आपको जनरल में कोई ना कोई पोस्ट आराम से मिल जाएगी इस बार। उसका रीज़न क्या है? आप बोलोगे सर पेपर इतना आसान था, आपने तो यहाँ पर 23-24 लिए। भाई मैंने ये बिल्कुल वो लिया है, बिल्कुल एवरेज वाला क्वेश्चन लिया है। टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 40,000 वैकेंसी के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पर, अभी आपको 38,000 वैकेंसी दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 40,000 ही बढ़ सकती है वैकेंसी आपकी, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर। और इस बार सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि लोगों के यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों ने कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने मान लीजिए 10 अटेम्प्ट किए। अब 10 में से मान के चलो आपकी गलती से यहाँ पर मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो बचे कितने आपके 6। तो 6 गुणा 3 कितना हो गए, 18 आने चाहिए थे, और आपके जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो 4 भी चल जाएंगे, बच्चे कितने 14 नंबर, जबकि पासिंग मार्क्स से कितने चाहिए थे यहाँ पर 18। तो ऐसा भी घटना होने वाली है। बहुत सारे जो मान लीजिए इन्होंने ये पीए पास कर लिया, कंप्यूटर में गलती से पास हो गए तुक्के लग के, तो उसके बाद टाइपिंग भी थी यहाँ पर, बहुत सारों ने यहाँ पर लाइन स्किप भी करी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लाइन स्किप कर दी या कोई और दिक्कत हो गई। और ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आप लोग कंप्यूटर में पास भी हो गए, अगर आप कंप्यूटर में पास भी हो गए, ठीक है ना, तो उसके बाद में आपको पता है कि जिन पोस्ट पर सीपीडी था, उन पोस्ट पर भी आपकी परसेंटेज जो है वो थोड़ी हाई रहेगी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग एक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। अब क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मैथ बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है, इंग्लिश आसान है, तो पेपर पूरा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इस बार बहुत बड़ा रोल निभाएगा, टाइपिंग आपके बहुत बड़ा यहाँ पर रोल निभाने वाली है, ठीक है? तो हम लोग ये मान लिया हमने कि 276 मतलब 270 से आप लोग 276 के आसपास,
280 के आसपास ये जनरल कट ऑफ रहेगी। और ये बता रहा हूँ मैं आपको मिनिमम कट ऑफ किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ है आपकी यहाँ पर ये वाली, इसके अंडर आपकी रहेगी। बाकी आप अगर आप 42 से 46 देखोगे तो आपकी थोड़ी सी 10 नंबर 15 नंबर आपके ऊपर ही रहेगी यहाँ से आपकी, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की यहाँ पर बात करूँ, ओबीसी की अगर बात करता हूँ तो आप लोग लगभग ये मान के चलो 265 से, ठीक है, 265 से 275 के आसपास आप लोग ये मान सकते हैं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, देखो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ इनसे काफ़ी कम रहती है, आप सभी को पता होगा यहाँ पर। तो 260 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 270 के आसपास, तो भी आप लोग बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। बाकी अगर हम SC ST की बात करते हैं, SC की बात करते हैं, तो SC में आप लोग मान के चलो कि लगभग 255 से लेकर के 260 या 265 के बीच मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ST की बात करते हैं तो ST के अंदर आपके जो कट ऑफ है यहाँ पर वो लगभग देखो 245 तक ही रहेगी, ठीक है, 245 से लेकर 255। ये कंडीशन कब है, जब आपके यहाँ पर, जब आपका यहाँ पर जो मैथ रीडिंग वाला सेक्शन था, आपका यहाँ पर इंग्लिश और GS वाला सेक्शन था, तीसरा आपके पास में यहाँ पर कंप्यूटर वाला सेक्शन था, चौथा आपके पास में यहाँ पर टाइपिंग वाला सेक्शन था। अगर ये चारों क्वालिफाई करते हैं तो ही ये कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना, उनके लिए कट ऑफ है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ इतनी आसान थी तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी, बहुत सारे आपको देखा होगा कि 300 में बता रहे हैं, भाई पेपर दे के देखिए, उनसे पूछिए आप लोग कि पेपर देने के बाद में भी सिर्फ जो अटेम्प्ट होते हैं ना उसके बेस पर हम लोग नहीं कह सकते। जैसे हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखो सभी के अटेम्प्ट यहाँ पर रहे हैं लगभग 110 के आसपास, ये अटेम्प्ट है आपके ना। वैसे हम लोग एक बार लेते हैं जनरल आइडिया एक बार, तो आपको क्या लगता है कि नेगेटिव क्वेश्चन कितने होंगे? देखो कम से कम 10 से 12 या 13 क्वेश्चन तो नेगेटिव उनके होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन नेगेटिव आप लोग मानते हो, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अगर मान लेता हूँ कि 12 हैं तो आपके 98 क्वेश्चन सही हो गए। तो अगर यहाँ से अगर 3 गुणा करेंगे तो लगभग कितना आ गया 300। यहाँ अगर 3 गुणा करेंगे तो 3 8 24, 23 2 29, 294 हो गया आपके, ठीक है। और साथ में आपके यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव कटेंगे वो भी तो कटेंगे आपके 10 नंबर और ये 12 नंबर। यहाँ से अगर माइनस के 10 कर दूँ, यहाँ से अगर माइनस के 12 कर दूँ, तो ये कितना जाएगा 290, और ये कितना जाएगा 2 8 282। तो भी आप लोग देखोगे कि स्कोर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 282 से लेकर के 290। ये तो मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ स्कोर आपको, मैं बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर बता रहा हूँ। यानी कि इतने नंबर पे तो आपको यहाँ पर आराम से 4200 पे ग्रेड तो मिल ही जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको 4600 के भी यहाँ पर चांस है, 4600 के चांस है, लेकिन 42 आपको 100% मिल जाएगी जनरल कैटेगरी के अंदर इतने मार्क्स पर यहाँ पर, ठीक है। तो आप लगा लीजिए अंदाजा, जो जहाँ पर बोल रहे हैं कि 300 नंबर 300 नंबर, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी हाई कट ऑफ रहेगी। अगर इतनी हाई कट ऑफ ही रहनी थी तो फिर इतनी वैकेंसी का मतलब ही क्या है? फिर तो 7000 8000 वैकेंसी तब भी इतनी हाई कट ऑफ जाती थी, ठीक है। तो वैकेंसी भी देखिए और पेपर भी देखिए, आपका इतने सारे सेक्शन है, टाइपिंग भी देखिए, कंप्यूटर का पेपर हार्ड बनाया गया है, उसमें फेल भी होंगे वो भी आप लोग यहाँ पर इस फैक्टर को आप लोग यहाँ पर काउंट कीजिए, तो आपको पूरा एक आइडिया यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक एनालिसिस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। और देखिए हाँ, अभी टाइपिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि हमने लाइन स्किप करी है, हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि वो वीडियो बनाऊँ मैं पूरा, मैं एक बार उसका जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ूंगा पूरा एक बार ढंग से एक बार, कि इसमें ऐसा कोई लिखा हुआ है क्या कि अगर आपने एक्स्ट्रा टाइप कर दिया तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, पूरा एक बार नोटिस वापस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक बार वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखना कि किस किस को वाली वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।